नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है निठल्ला। जिंदगी भर निठल्ला रहने के बाद किशन लाल 77 वर्ष की आयु में आज वृद्धाश्रम में आ गया था। यहाँ उसे उनका इकलौता बेटा रोहित छोड़कर गया था, लेकिन रोहित दूसरे शहर में नौकरी करता था। किशन लाल को वो अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में वृद्धाश्रम ही एकमात्र विकल्प बचा था। किशन लाल यहाँ आकर अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछले 4 माह उसके बड़ी मुश्किल भरे बीते थे। किशन लाल के वृद्धाश्रम में आते ही वहीं रहने वाले वृद्ध श्यामलाल ने बार कहा अच्छी बात श्यामलाल ने उनसे दोस्ती करते हुए वृद्धाश्रम में रहने का कारण पूछा, तो किशन लाल ने जो बताया उसे सुनकर श्यामलाल जी भी सोच में पड़ गए कि कोई कैसे निठल्ले रहकर भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है। किशन लाल ने शुरू से अपने विषय में बताते हुए कहा कि उसने जैसे तैसे हाई स्कूल तो पास कर लिया, पर इससे आगे की पढ़ाई उसने की नहीं, कोई नौकरी भी नहीं की। दिन भर इधर उधर घूमकर अपना समय गुजारता रहा। उसके पिताजी रामलाल सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे। उन्होंने किशन लाल की नौकरी लगवाने के अथक प्रयास किए, पर नाकाम रहे। किशन लाल जब विवाह योग्य हुआ, लाल जी ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन नौकरी नहीं होने के कारण कोई उसे लड़की देने को तैयार नहीं हुआ। तब रामलाल जी ने उसे अपने ऑफिस में कंटेंजेंसी पर बाबू के पद पर रखवा दिया। इससे किशन लाल की शादी हो गई और रोशनी उसकी पत्नी बनकर आ गई। शादी के बाद किशन लाल अपनी नौकरी पर गया ही नहीं। रामलाल उससे कहकर हार गया, पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो उसकी नौकरी कब तक बचाते। आखिर किशन लाल को नौकरी से निकाल दिया गया। उसे नौकरी जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि अब वो पिताजी की टोका टाकी से बच जाएगा। वैसे भी वो अपनी नौकरी पर 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं गया था, और उन 4 दिनों की भी उसके 4 दिनों भी उसने काम बिल्कुल नहीं किया था। दुखी तो रामलाल जी थे, तथा किशन लाल की पत्नी रोशनी थी। रोशनी भी बहुत दुखी थी। उसके सारे सपने टूट गए थे। किशन लाल फिर पुराने ढर्रे पर लौट आया था। शादी होने पर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। रोशनी की सास सुमित्रा जरूर से लाड़ प्यार से रखती थी। इसी निठल्लेपन के बीच किशन लाल एक बच्चे का पिता बन गया था। बेटे का रोहित रखा गया था। बेटा होने के बाद भी उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ था। उसका रवैया वैसा ही था जैसा बेटा होने के पहले। किशन लाल देर रात को घर आता और दोपहर तक सोता रहता। इसके बाद खाना खाकर जो घर से निकलता तो रात के 2 बजे से पहले कभी घर पर नहीं आता था। सुमित्रा उसकी प्रतीक्षा करते करते सो जाती। वो अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने के अलावा सिवाय और कर भी क्या सकती थी। रोहित धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। रोहित अपने दादाजी के ज़्यादा करीब था। किशन लाल से तो उसकी बात ही नहीं होती थी। रोहित अपने दोस्त के पिता को देखता और तुलना करता तो उसे अपने भाग्य पर रोना आता। रोहित जब 10वीं में पहुंचा तब रामलाल सेवानिवृत्त हो गए थे। अब घर का खर्च पेंशन से चलने लगा था। किशन लाल का तो कोई योगदान था नहीं। सब कुछ ठीक से चल रहा था कि अचानक एक दिन रामलाल जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रामलाल जी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सुमित्रा के दुख का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन किशन लाल को अपने पिता के निधन का कोई दुख नहीं था। पेंशन अब सुमित्रा को मिलने लगी थी। उसी पेंशन में घर का गुजारा चल रहा था। रोशनी भी एक दिन ज़िंदगी से हार कर मौत के आगोश में समा गई। अब घर में 3 सदस्य बचे थे। दादी रोहित को बड़े दुलार से रखती, उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती। दादी जी के कारण ही रोहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाया था। रोहित की नौकरी लग गई थी। उसने इसका श्रेय अपनी दादी को दिया था। नौकरी लगने के बाद
सुमित्रा ने उसकी शादी अच्छे घराने की लड़की से करा दी थी। रोहित अपनी पत्नी लेकर उस शहर में चला गया जहां उसकी नौकरी लगी थी। अब घर में किशनलाल और माँ सुमित्रा रह गई थी। किशनलाल का पूरा खर्च माँ उठाती थी। किशनलाल तो निठल्ला रहकर रोटियां तोड़ता रहता था। रोहित साल में एक आध बारी आ पाता था। माँ सुमित्रा उसका ख्याल रखती थी। 80 साल की उम्र में भी हाथों से खाना बनाती थी। ये सब कई वर्षों तक चलता रहा। अंत में 3 माह पूर्व 95 वर्ष की अवस्था में सुमित्रा चल बसी। तब से किशनलाल की व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। अंत में रोहित आज किशनलाल को वृद्धाश्रम छोड़कर अपने घर चला गया था।